जय हिंद दोस्तों। आज 11 दिसंबर की शाम मियाँ रोड के पूर्व कांग्रेसी एमएलसी सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की साहबजादी आफरीन सैयद की सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस सालगिरह में हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब और उनकी मम्मी नूरजहां नज़र हुसैन मैडम भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी पोती और सैयद मुजफ्फर साहब अपनी साहबजादी की लिए दुआ करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में उनकी बेटी एक ऐसी नेता उभर कर आएगी जो जात पात, भाषा और तरह तरह के घमंड सबसे दूर रहकर राजनीति करेगी। और इसी तरह की कुछ उम्मीद उनकी दादी नूरजहां नज़र हुसैन ने भी लगाई है। आइए नज़र डालते हैं आफरीन सैयद के इस जन्मदिन के मौके पर। आज मुजफ्फर हुसैन जी की डॉटर का बर्थडे है और हम सारे पत्रकार यहाँ पे उनको विश करने आए हैं। खान साहब भी है, शकील भाई भी है, शेषमणि भाई भी, हमारे सारे पत्रकार आज एक साथ यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, और हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्लीज आइए। और ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुछ बोलना चाहते हैं बर्थडे के बारे में। हम सबकी तरफ से, पत्रकारों की तरफ से आफरीन को, सैयद आफरीन को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। तुम जियो हजारों, 4 साल हो 50,000। आफरीन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहिए। विश मैंने हैप्पी बर्थडे आफरीन मैम। तो आपने देखा ये हैं पत्रकार हमारे शहर के, जिन्होंने तहे दिल से मुबारकबाद दी है आफरीन मैडम को। और आशा है, उम्मीद है कि आने वाला वक्त आफरीन का होगा। और मुबारकबाद देती हूँ। मैं आफरीन मैडम को तहे दिल से हैप्पी बर्थडे की विश करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको खूब तरक्की दे, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इसी तरह मीरा रोड में जिस तरह हमारे सर ने, मुजफ्फर सर ने एक मुकाम बनाया और मम्मी जी ने बनाया, तो वो उन्हीं के मुकाम को उसी तरह, उसी ऊंचाई पर और कामयाबी पर पहुँचे। थैंक यू सो मच। आपका नाम जानना चाहूँगा। मुमताज़ शोएब शेख, मैं महिला अध्यक्ष में उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगी, आज इतना बेहतरीन मौका है, क्या कहेंगी आप आफरीन के लिए? आज मैं आफरीन मैम के लिए ये बात सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आफरीन मैम। और बस आप इसी तरह तरक्की करती रहो। बात तो ये है कि एक शेरनी शेर को जन्म देती है, तो बस वही है कि आप भी एक शेरनी हो, जैसे मम्मी जी आती रही है। और जिस तरह से मुजफ्फर हुसैन ने पूरे मीरा रोड को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा करे है कि इस मीरा रोड का हर एक बंदा उनके नाम को नहीं भूलता है और कभी नहीं भूलेगा। नज़र हुसैन जो करके गए हैं और उसके बाद जो उनके बच्चों ने उन्हें इस तरह से मीरा रोड को संभाला है और प्रोग्रेस किया है, एक के बाद एक चीज़ों को उन्होंने ईजाद की और बनाए और लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए। इसी तरह मैं चाहूँगी कि आफरीन मैम भी इस काम को अंजाम दे और वो बहुत बहुत तरक्की करे और हमारी सब की दुआएं उनके साथ है। और बस ये है कि वो सरसब्ज रहे, सरसब्ज रहे, सरसब्ज रहे। हैप्पी बर्थडे आफरीन मैडम, हैप्पी मैनी हैप्पी बर्थडे। आने वाले वक्त में वो कैसा था? आने वाले वक्त में जो है मीरा रोड का एक उभरता हुआ लीडर है आफरीन मैडम, जो अच्छा काम करेगी, मीरा रोड का नाम रोशन करेगी। जी का बर्थडे में आज से यहाँ पे मेला लगा हुआ है और बहुत ही वो कोऑपरेटिव है, उनको जन्म से पहचानते हैं, जानते हैं और हमेशा सामाजिक कार्य में लगी रहती है। और मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। आज आफरीन मैडम का नहीं, हमारी मीरा भाईंदर की बेटी का आज बर्थडे है। आज जो यहाँ पर जो महफिल जमी है और इतने लोग, उनकी मोहब्बत और मुजफ्फर साहब की मोहब्बत, मम्मी की मोहब्बत, ये सब मोहब्बत खींच के लाई है हम लोगों को। और ये हमारी अभी मीरा भाईंदर की बेटी है, मुजफ्फर हुसैन साहब की जो लाडली बेटी है, ये हमारे मीरा भाईंदर की बेटी। यही कहना चाहता हूँ, बस उनको अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुँचाए।
आज आफरीन जी का बर्थडे है। आफरीन जी बहुत प्यारी है, बरसों से मैं उसको पहचानती हूँ, बरसों से समाज सेवा कर रही है। आज उसके बर्थडे में आप देख सकते हैं कि कितनी पैमाने पे लोग आए हुए हैं, उनको बधाई देते हैं। तो मैं भी वही उनको बधाई देने के लिए आई हूँ। आफरीन जी बहुत आगे, बहुत अच्छी है, तुम जियो हजारों साल, ये है हमारी दिल से दुआ। नमस्ते, सलाम, आदाब, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस मंच में, ये मैंने काफी साल पहले मैनिफेस्ट किया और आज इस चीज की ये हकीकत, आज एक्चुअली मेरी ये चीज जो है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जब मैं चाहती थी कि मैं मेरे फादर के सामने स्टेज पे तमाम लोगों के सामने, मेरे शहर, मेरे लोगों के सामने मैं खड़े रह के सबका शुक्रिया अदा करूं, पर इस सब से पहले मैं मेरी दादी का, मेरे फादर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिस वजह से मेरी आज ये पहचान बनी है इस शहर में। और इस शहर की मैं बेटी, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, शहर की बेटी, बहन और बहन हूँ मैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस खानदान में जन्म लिया। इस खानदान ने इस शहर को अपनी पूरी जिंदगी एक सर्विस और लोगों के अच्छे कामों में अपनी जिंदगी दे दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी दादी से, मेरे फादर से। मेरी दादी से तो मैंने ये चीज सीखी है कि बेटा, हर इंसान को आप एक नजर से देखिएगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा कभी नहीं देखिएगा। और मेरे फादर से शायद ये इनहेरिटेंस है कि ये मेरे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी आई है और एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर आया है, और ये कॉन्फिडेंस और बढ़ाने के लिए आप सब में मेरी बर्थडे में जब शामिल हुए हैं, तो ये सिर्फ मेरी एक बर्थडे नहीं है, ये मेरे लिए एक न्यू लाइफ है, एक न्यू लीडरशिप क्वालिटी जो मेरे अंदर है, तो मेरे फादर ने मेरे अंदर देखी है और उन्होंने मुझे जो चुना है कि मैं आप सब लोगों की खिदमत करूं जिंदगी भर, जिस तरीके से मेरे खानदान ने करके आया। थर्ड जनरेशन इस स्टेज पे आपके सामने खड़ी है। मेरी माताजी, मैं और मेरी लड़की, 3 जनरेशंस, 1960 से लेकर के 2025, 65 years of contribution towards the upbuilding of this city of मीरा भाईंदर। मैं अपनी लड़की को भी यही कहना चाहूँगा, जात, धर्म, भेद भाव, भाषा, प्रांत, अमीर गरीब, इससे ऊपर उठ करके समाज की सेवा करना है। समाज में, दुनिया में, राजनीति में जो चलता है, अगर तुमने भी वही किया तो तुम जो 1 लाख लोग कर रहे हैं, आपका नंबर 1,01,000 होगा। मगर अगर आपने एक नजर से पूरे समाज को देखा और अगर अलग चले और समाज की बेहतर के लिए काम किया तो आपका नंबर 1 नंबर होगा। और 1 नंबर रखने के लिए इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोग नंबर गेम गिनते हैं कि तुम्हारे पास नगर सेवक कितने हैं, आमदार कितने हैं और खासदार कितने हैं। मैं आफरीन तुझको बोलूंगा, वो नंबर नहीं गिनना है। यहाँ ये जो जनता बैठी है, ये नंबर गिनना चाहिए कि आप चाहे किसी पद पे हो या नहीं हो, मगर लोगों के दिल में आपके लिए वही प्रेम हो और वही भावना हो, ताकि आपके बुलाने पर लोग इस तरह से प्यार और मोहब्बत से दौड़ते हुए चले आवे और सभी जाति, धर्म और भाषा और प्रांत के लोग आए। जिंदगी की यही असल कमाई है।